प्रीफिक्सेस वैसे किसे कहते हैं इंग्लिश में? कोई भी ग्रुप ऑफ लेटर्स जो आप किसी वर्ड से पहले लगाएं तो उसका मीनिंग उसकी वजह से मॉडिफाई हो जाए। हैप्पी तो उसके पहले आप अन लगा दें तो अनहैप्पी हो जाता है। आप कहें किसी वर्ड से पहले प्री लगा दें तो आप कहते हैं इससे पहले वाला टाइम, राइट, प्री एग्जामिनेशन टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम था। हमारे टॉपिक के जो प्रीफिक्सेस हैं वो ये वर्ड्स हैं, आप कह रहे हैं ये लेटर्स हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, और ये जिस क्वांटिटी से पहले लगाएं इसको शॉर्टन करने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें लिखने में आसानी होती है, हमें पढ़ने में आसानी होती है, हमें समझने में आसानी होती है, हमें कंपेयर करने में आसानी होती है जब हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। उसकी एग्जांपल क्या है? तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट्स सपोज वी हैव अ नंबर, बहुत छोटा नंबर है। ये असल में क्या है? अब देखें, अगर आपको मैथ्स आपकी इसमें ठीक नहीं है, उसके लिए आप इस तरह करें कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की पहली वीडियो है, आप लिस्ट में देखें, उसमें मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स, फ्रैक्शन से कन्वर्जन और डेसिमल नोटेशन में लिखना और एक्सपोनेंट्स किसे कहते हैं और ये सब चीजें मैंने डिस्कस की हैं। तो इधर मैं वो डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है आपके लिए, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा इधर आपको बता देता हूं। 1 ये नंबर जो है इसको अगर फ्रैक्शंस में आप लिखें तो आप यूं लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय, ये असल में ये है 1 ओवर, इस पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और फिर जितने डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट होंगे उतने आपने जीरोस लगाने हैं। तो इधर कितने हैं? 3 हैं, 3 6 9, तो आप इधर 9 जीरो लगाएंगे, 9 जीरोस लगाएंगे। आपको ये भी ऑलरेडी पता है, अगर पता नहीं है तो फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म की जो पहली वीडियो है वो देखें कि इसको आप यूं लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं 1, इसी चीज को 10 raised to the power 9 लिख सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जब ऊपर जाएगा, यानी इसको, बल्कि इससे पहले इसको यूं लिखते हैं, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं और इसको आप फिर अल्टीमेटली यूं लिख सकते हैं 1 into 10 raised to the power 9 नहीं लिखेंगे, -9 लिखेंगे क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया है, राइट। तो आपने इसका जो स्टेटस है वो शो करना है कि ये असल में नीचे से ऊपर आया है, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो 1 into 10 raised to the power -9 आप लिखते हैं। इस 10 raised to the power -9 को एक हम नाम दे देते हैं और एक सिंबल दे देते हैं। तो इसको लेट्स सपोज हमने नाम दे दिया नैनो और सिंबल हमने सिंपली n दे दिया इसको। तो अब इसकी जगह, इस एक्सप्रेशन की जगह अगर हम ये लिखते हैं 1nm तो ये होगा 1 नैनोमीटर। ये है प्रीफिक्स का इस्तेमाल। हमें इतना बड़ा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। इवन ये साइंटिफिक नोटेशन से छोटी, ये साइंटिफिक नोटेशन है, आप आगे इसका जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही चीज है, तो उससे भी शॉर्ट 1 नैनोमीटर आपको पता चल गया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखें, आपके पास लेट्स सपोज है 1 2 3 और 4 5 और ये है। आप इसको अच्छी तरह समझ लें, ये क्या है? ये असल में है 1 ओवर, इस पॉइंट के लिए 1 आ गया और जितने जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट है उतने आप जीरोस लगाएं, जो 6 हैं, 6 जीरोस। और ये आप यूं लिख सकते हैं 1 ओवर 10 raised to the power 6। ये ऊपर इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 1 ओवर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 into 10 raised to the power 6, जिसको आप यूं लिख सकते हैं अल्टीमेटली 1 into 10 raised to the power -6। ये सब इक्विवेलेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं। इसकी जगह अगर हम सिंपली यूं लिखते हैं 1 माइक्रो का, यानी 10 raised to the power -6, ये देखें इसको हम माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो हमने इसके लिए बस आप यूं कहने के नाम चूज कर लिया और ये सिंबल लगा दिया है, तो हम यूं लिखते हैं, या अगर आप लिखेंगे तो यूं लिखेंगे इसको 1 माइक्रोमीटर। देख कर ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। ये 1 into 10 raised to the power -6 है। इसी तरह कोई बड़ा नंबर हो, लेट्स सपोज आपके पास है ये नंबर है, इसकी जगह अगर हम ये लिखते हैं 5G, लेट्स सपोज ये मीटर है, राइट, मीटर्स हैं, 5 गीगामीटर। देखिए 10 raised to the power 9 है। वो हम क्यों लिख रहे हैं? वो हम इसलिए लिख रहे हैं कि इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 5 into 10 raised to the power 9। तो बजाय इसके कि हम ये लिखें 10 raised to the power 9 के लिए हमने लफ्ज ढूंढ लिया है, वर्ड गीगा है और जो सिंबल है इसका G है, तो इसीलिए हम इसको यूं लिख सकते हैं और कोई हमें रोकेगा नहीं और कोई माइंड भी नहीं करेगा क्योंकि इससे कंफ्यूजन कम हो रही है, कंपैरिजन में ज्यादा आसानी हो रही है। हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया है। स्टैंडर्डाइज करने का एक तरीका साइंटिफिक नोटेशन भी है, वो उस टॉपिक में आप पढ़ेंगे, लेकिन प्रीफिक्सेस की आपको समझ आ गई। अच्छी तरह इसको देख लें। ये मल्टीपल्स हैं और ये सब मल्टीपल्स हैं। तो सब मल्टीपल्स के नाम से घबराएं ना, बस सब मल्टीपल सीधी सी बात है, फ्रैक्शंस हैं उसके, ठीक है। सब मल्टीपल क्योंकि ये देखें ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 10 raised to the power 6 है, इसीलिए इसको सब मल्टीपल कहा जाता है और ये मल्टीपल्स हैं। ये इसमें ये किलो यूज होता है बहुत ज्यादा, फिर आपके पास डेका, हेक्टो बहुत नहीं यूज होता, मेगा और गीगा यूज होता है। इसी तरह डेसी कम यूज होता है, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको ये सब यूज होते हैं बहुत ज्यादा।